अगर आपके भी बच्चे हैं और आप उनके बारे में ये सपना देखते हैं कि एक दिन वो पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, तो आज आपको ये खबर अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ध्यान से देखनी चाहिए। ये खबर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से है, जहां 12 अगस्त को 19 साल के एक छात्र ने नीट की परीक्षा में लगातार दूसरी बार फेल होने पर आत्महत्या कर ली। भारत में जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। लेकिन चेन्नई में 19 साल का यह छात्र जब लगातार 2 प्रयासों में इस परीक्षा को पास नहीं कर पाया, तो उसके सपने टूट गए। और जब उसे यह लगने लगा कि वो अपने पिता को इसका क्या जवाब देगा, तो उसने इस मानसिक दबाव में आकर अपनी जान दे दी। इस घटना से इस छात्र के पिता बहुत आहत हुए। ये उस 19 साल के बच्चे के पिता हैं। इनकी उम्र 48 साल थी। सेल्वा शेखर इनका नाम है। और पिता ने भी एक दिन के बाद 13 अगस्त को आत्महत्या कर ली। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस छात्र के पिता ने आत्महत्या करने से पहले अपने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से यह कहा कि वो अपने बेटे में एक डॉक्टर को देख रहे थे, लेकिन काश वो अपने बेटे में अपने ही एक बेटे को देख पाते और अपने बेटे का मन पढ़ पाते। 19 साल का जगदीश्वरन अपने स्कूल का टॉपर था और उसके स्कूल के सभी टीचर्स उससे यही कहते थे कि अगर वो नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाया तो फिर कोई ये परीक्षा पास नहीं कर सकता। और इस छात्र पर सभी लोगों को इसलिए इतना भरोसा था क्योंकि ये लड़का असल में बहुत ही परिश्रमी था, बहुत मेहनती था और ये अपने पिता के सपनों को हर कीमत पर साकार करना ही चाहता था। इसके पिता एक फोटोग्राफर थे जिनका साउथ चेन्नई में एक छोटा सा स्टूडियो था और उनके लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो अपने बेटे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में लाखों या करोड़ों रुपए की डोनेशन देकर वहां उसका दाखिला करा सके। लेकिन जब पहली बार एग्जाम दिया तो यह बच्चा पास नहीं कर पाया। दिल टूट गया। विश्वास नहीं हुआ कि इस बच्चे का नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद अगले साल फिर कोशिश की और अगली बार भी यह पास नहीं हुआ। लगातार 2 प्रयासों के बाद भी जब यह बच्चा इस परीक्षा में पास नहीं हो पाया तो डर गया, दबाव में आ गया और अपने पिता की आकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं और समाज के दबाव ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया। और इसके बाद 19 साल के इस छात्र ने एक फैसला किया और वो फैसला था कि अब मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। मैंने अपने पिता का दिल तोड़ दिया है और अब मैं वापस नहीं जा सकता। और इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। और फिर इसके पिता ने भी इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो अपने बेटे के मन को पढ़ नहीं पाए और उन्हें इतनी आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने अपने बच्चे पर इतना दबाव डाल दिया कि बच्चे ने अपनी ही जान ले ली। इसलिए पिता पहले अपने बच्चे के शव को लाए, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया और फिर अगले दिन पिता ने भी आत्महत्या कर ली। जबकि उस पिता की आंखों में हर समय अपने बेटे का चेहरा ही रहा करता था।